आज फिर से लाए हो बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी, आपको जरूर पसंद आएगी। स्टोरी का टाइटल है अ लेसन, एक सबक। आ यानी होता है एक, लेसन यानी होती है सबक, या हम जिसे सीख भी कहते हैं, एक सीख या फिर एक सबक। ऐसा टाइटल क्यों दिया गया? बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। देयर वॉज अ टेम्पल इन अ स्मॉल विलेज। एक मंदिर था एक छोटे से गांव में। ठीक है, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल वॉज अ लर्न मैन। द प्रीस्ट यानी पुजारी, ऑफ द टेम्पल यानी मंदिर का, वॉज था, अ लर्न मैन एक विद्वान व्यक्ति। लर्न यानी सीखा हुआ, उसे विद्वान भी कहते हैं। एक विद्वान व्यक्ति था वहां का पुजारी। ही वॉज रिवियर्ड एज अ सेंट। वह थे रिवियर्ड, इसका मतलब होता है पूजनीय, जिसे हम पूजा करने के योग्य या श्रद्धेय जिसे कहते हैं, आदरणीय, पूजनीय। एज यानी के रूप में, अ सेंट यानी एक संत, वह एक संत के रूप में पूजनीय थे, श्रद्धेय थे, यानी बहुत ज्यादा उनका इज्जत था, ऐसे बोल सकते हैं। देयर ऑल्सो लिव्ड इन दिस विलेज अ गर्ल नेम्ड ललिता। एक ललिता नाम की, नेम यानी नामक, गर्ल या लड़की, एक ललिता नाम की लड़की इन दिस विलेज यानी उस गांव में, ऑल्सो यानी भी, रहती थी। ये देयर फिर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि ललिता नाम की लड़की भी उस गांव में रहती थी, तो इसलिए ऑल्सो यानी भी का यूज किया। अब ऐसे ट्रांसलेट करोगे तो भी रहती थी, तो भाई ऐसे तो ट्रांसलेट होगा नहीं, मतलब ऐसे निकलेगा। ऑल्सो यानी होता है भी, लिव्ड, लिव यानी रहना, लिव्ड रहती थी, इन यानी में, दिस विलेज इस गांव। तो भाई आप ऐसे थोड़ी ट्रांसफर करोगे कि सॉरी ट्रांसलेशन, देयर सब्जेक्ट रूप में यूज किया गया है। भी रहती में इस गांव एक लड़की नामक ललिता, अब ऐसे हो गया। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, बिल्कुल मान के चलिए, ये कई बार हम उल्टा चलते हैं और कई बार क्या होता है आगे पीछे करके आपको सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ता है। मेन क्या चीज है, हमें मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे मीनिंग पता चल गया ना सबका, उसे आप जमा के अच्छे से बोल दीजिए तो वो सही ट्रांसलेशन हो जाता है। वैसे देखिए, सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गॉसिपिंग। सी वॉज वह थी, वेरी यानी बहुत, फॉन्ड, अब देखिए फाउंड नहीं है ना, फॉन्ड, फॉन्ड यानी क्या आता है, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, शौकीन थी, उसे बहुत ज्यादा पसंद था। ऑफ गॉसिपिंग, ऑफ यानी की, गॉसिपिंग यानी होती गपशप, तो वह गपशप करने की बड़ी शौकीन थी, उसे गपशप करना बहुत पसंद था। शी गॉसिप्ड अबाउट हर फैमिली। वह गॉसिप्ड यानी गपशप करती थी, अबाउट यानी के बारे में, हर फैमिली अपने परिवार के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, हर रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों, एंड और नेबर्स पड़ोसियों। तो पूरा मतलब क्या हो गया, वह अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों और अपने पड़ोसियों के बारे में गपशप करती थी। आपसे मतलब गपशप करना यानी कुछ भी बोल देना, सही गलत जो मन में आया बोल देना, गपशप, गॉसिप। हर आइडल टॉक वरीड हर पेरेंट्स। हर यानी उसकी, अब महिला है, लड़की है तो हर बोलेंगे। आइडल टॉक, आइडल क्या होता है, आइडल का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ की बात, उसे आइडल कहते हैं। निठल्ला आलसी यानी भी आइडल होता है, आलसी को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आइडल टॉक लिखा हुआ यानी बेकार की बातें। वरीड यानी चिंतित करती थी, फिक्रमंद करती थी। हर पेरेंट्स उसके पालकों को, पेरेंट्स यानी पालक यानी माता पिता को पेरेंट्स कहते हैं। जिनके माता पिता नहीं है तो जो भी उनको पालते हैं उसे हम पेरेंट कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो बेकार की बातें थी उनके माता पिता को बहुत ज्यादा मतलब चिंतित करती थी, फिक्र होती थी उन्हें। अब क्या हुआ, वन डे, एक दिन, दे अप्रोच्ड द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। वे अप्रोच यानी पहुंचे, अप्रोच यानी पहुंच, अप्रोच्ड यानी पहुंचे, सेकेंड फॉर्म। द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल यानी मंदिर के पुजारी, मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे। टू सीक हिज एडवाइस, टू सीक, सीक यानी होता है मांगना, टू सीक यानी मांगने के लिए, हिज यानी उनकी, एडवाइस यानी सलाह, अब उनकी सलाह लेने के लिए वो आ गए, उनके पास पहुंचे। द प्रीस्ट अग्रीड टू हेल्प देम। द प्रीस्ट पुजारी
अग्रीड यानी सहमत हो गए, राजी हो गए, टू हेल्प यानी मदद करने के लिए, देम यानी उनकी मदद करने के लिए वो राजी हो गए। ठीक है भाई, तुम्हारी मदद कर दूंगा। द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग यानी होता है अगले दिन, उसे हम फॉलोइंग का यूज करते हैं, अगले दिन। ही कॉल्ड ललिता टू द टेम्पल, ही कॉल्ड उसने बुलाया, ललिता को टू द टेम्पल यानी मंदिर बुलाया अगले दिन। अब इसके बाद देखिए, गिविंग हर अ पॉट फिल्ड विथ जुजुबीज, गिविंग यानी देते हुए, हर उसे, अ पॉट यानी एक बर्तन, गिविंग यानी अब यहाँ पे ऐसे देकर भी बोल सकते, गिविंग यानी देकर, हर यानी उसे, अ पॉट यानी एक बर्तन, फिल्ड यानी भरा हुआ, विथ यानी से, साथ भी होता है, विथ यानी से भी होता है, से किसे, जुजुबीस यानी होता है बेर, हम उसे बेर कहते हैं। ठीक है, और आपकी भाषा में बेर को क्या कहते हैं आप नीचे कमेंट कर देंगे। और हम यहाँ छत्तीसगढ़ से हैं इधर, तो हमारे तरफ इसे छत्तीसगढ़ी में ऐसे बोईर बोल देते हैं, बोईर। और आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं आप नीचे कमेंट कर देंगे तो फिर पता चल जाएगा। तो गुरु ने क्या किया, मतलब पुजारी ने एक बेर से भरा हुआ बर्तन दे दिया। ही सेड, उसने कहा, गुरुजी ने कहा, पंडित जी ने, माई डियर गर्ल, मेरी प्यारी लड़की, अब ऐसे बच्चे भी बोल सकते हैं, गर्ल यानी लड़की होती है ना, मेरी प्रिय लड़की, टेक दिस पॉट, टेक यानी लो, दिस यानी इस, पॉट यानी बर्तन, इस पॉट को लो, टेक यानी होता है रखना, रखो भी बोल सकते हैं, लो भी बोल सकते हैं, इस पॉट को लो। आई वॉन्ट यू टू गो होम, आई वॉन्ट, आई यानी मैं, वॉन्ट यानी चाहता हूँ, यू यानी तुमसे, टू गो होम मैं तुमसे चाहता हूँ तुम घर जाओ, एंड रिटर्न टू द टेम्पल, और रिटर्न यानी लौटो, टू द टेम्पल मंदिर लौटो, इमीडिएटली तुरंत, मैं चाहता हूँ तुम घर जाओ और तुरंत मंदिर लौटो। बट लेकिन, यू मस्ट ड्रॉप ईच एंड एवरी जुजुबी ऑन योर वे होम एंड बैक हियर। लंबा चौड़ा है, चलिए छोटा छोटा करके ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन यू मस्ट यानी तुम्हें जरूर, मस्ट यानी जरूर, ड्रॉप यानी क्या करना होगा, गिराना होगा, तुम्हें जरूर गिराना होगा। ईच एंड एवरी यानी हर एक, ईच एंड एवरी यानी हर एक जुजुबी, हर एक बेर को, है ना, तुम्हें हर एक बेर को जरूर गिराना होगा। ऑन यानी पर, कहां पर, योर वे तुम्हारे रास्ते पर, होम यानी घर जाने के रास्ते पर, तुम्हें मंदिर से भी घर जाएगी वो, तो घर जाते तक पूरा एक एक बेर को उसे गिराते हुए जाना है और फिर वहां से लौटना है। एंड बैक हियर, और बैक यानी वापस, हियर यानी यहाँ, और यहाँ वापस लौटना है। अब ऐसे कहा भी उन्होंने, तो ठीक है। अब माता पिता ने जब पंडित जी के पास उन्हें ले गए, पुजारी के पास, देखिए आप देख सकते हैं, तो जो आज्ञा दे रहे हैं उसे तो मानना पड़ेगा, बस इसकी एक गलती थी कि वो गपशप बहुत करती थी। तो देखिए ये बेर से भरा हुआ पॉट, चित्र देखिए कितना अच्छा है, मुझे तो ऐसे बचपन से पसंद है ऐसे चित्र वगैरह देखने में, मैं तो ऐसे खो जाता था, इसे देखता था, यहाँ घर को और क्या क्या चीजें हैं। आप लोग बताएंगे आपको पसंद आती कि नहीं। तो ठीक है, अब इन्होंने कहा पुजारी जी ने कि ऐसे करते हुए जाना है। कैसे, देखिए मंदिर से घर, मंदिर में बुलाए थे क्योंकि, तो मंदिर से घर जाते समय उसे एक एक बेर को ऐसे रास्ते पर रखते उसे अपने घर तक जाना था। ठीक है, उन्होंने कहा आपको ऐसे करके जाना है। अब क्या हुआ, ललिता फॉलोड द प्रीस्ट इंस्ट्रक्शन, ललिता ने फॉलोड यानी होता है अनुसरण करना मतलब होता है पालन करना। द प्रीस्ट यानी पुजारी की, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है उनके जो बताए गए दिशा निर्देश, उन्होंने जो बात बताई थी उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जो भी दिशा निर्देश, जो चीज बताई थी उस हिसाब से उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो जो भी दिशा निर्देश जैसे से बताया था उसके हिसाब से उसने काम किया। ऑन हर वे होम, ऑन यानी पर, हर वे होम यानी उसके घर के रास्ते पर, एंड और बैक टू द टेम्पल यानी मंदिर वापस आ गई। जो बताया था घर के रास्ते पर जैसे करना उसने किया और घर वापस आ गई। शी ड्रॉप्ड, सी उसने, वह भी होता उसने भी होता, ड्रॉप्ड गिराया, ऑल द जुजुबीस सभी बेरों को, फ्रॉम द पॉट, फ्रॉम यानी से, द पॉट यानी बर्तन से सभी बेरों को गिराया रास्ते पर।
When ललिता रिटर्न टू द टेम्पल, जब ललिता रिटर्न यानी लौटना, रिटर्न यानी लौटी, टू द टेम्पल यानी मंदिर लौटी, टू आपका प्रपोजिशन है, संबंध बताता है, कहाँ गई, कहाँ से लौटी, कहाँ जाएगी, ये संबंध बताता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मंदिर लौटी। द प्रीस्ट पैटेड हर, पुजारी ने पैटेड यानी होता है पीठ थपथपाने को पैटेड बोलते हैं, हर उसकी पीठ थपथपाई, एंड प्रेज्ड हर, और उसकी प्रेज यानी प्रशंसा की। ठीक है, प्रेज यानी प्रशंसा, तारीफ करना, और उसकी तारीफ की। देन ही सेड, तब उसने कहा, नाउ गो होम, अब घर जाओ। अब यहाँ पे गो टू होम क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि होम के साथ टू का यूज नहीं करते हैं, गो के साथ टू का यूज नहीं करते। बाकी देखेंगे आप, देखिए रिटर्न टू द टेम्पल टू लगा है ना, गोइंग टू द मार्केट तो वहां पर भी टू लगता है, गोइंग टू स्कूल तो टू लगता है, लेकिन होम में देखिए टू नहीं लगेगा, ये ध्यान देंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू होम नहीं बोलेंगे, आई एम गोइंग होम बस बोलेंगे। नाउ गो होम, अब घर जाओ, विथ दिस एम्प्टी पॉट, विथ यानी साथ। अब देखिए विथ यानी यहाँ पे साथ में मतलब हो रहा है, कहीं पे से मतलब होता है, कहीं पे साथ मतलब होता है, आप आगे वाक्य देख के समझ सकते हैं। दिस एम्प्टी पॉट, इस खाली, एम्प्टी यानी खाली, पॉट यानी बर्तन, इस खाली बर्तन के साथ अपने घर वापस जाओ। एंड रिटर्न, और लौटो, टू द टेम्पल, मंदिर, अगेन फिर से, और फिर से मंदिर लौटो। पहले मंदिर से घर भेजा, बेर को छोड़ते हुए आना, फिर वो खाली बर्तन लेके मंदिर आई, फिर बोले अब फिर तुम खाली बर्तन ले जाके मंदिर, मतलब मंदिर से घर जाओ। बट ऑन योर वे होम, लेकिन तुम्हारे घर के रास्ते पर, एंड बैक हियर है ना, और वापस आओ। कलेक्ट ऑल द जुजुबीस, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना है ना, ऑल द जुजुबीस यानी सभी बेरों को इकट्ठा करते हुए, विच जिसे, यू हैड ड्रॉप्ड तुमने, अब हैड के साथ ड्रॉप्ड थर्ड फॉर्म लगा है, पास्ट परफेक्ट ने दिया था, लिया था, चुका था, जिसे तुमने गिराया था, एंड और स्कैटर्ड अर्लियर, स्कैटर्ड यानी बिखराया था, ड्रॉप्ड यानी गिराना, स्कैटर यानी होता है बिखरा देना, उसे स्कैटर कहते हैं, जिसे तुमने गिराया और बिखराया था, अर्लियर यानी पहले। अब बोले भाई ठीक है, अब तुम फिर खाली बर्तन लेके जाओ अपने घर, और घर से मंदिर आते समय जो जो तुमने बिखराया था ना, जो 20 बेर को, उसे इकट्ठा करते हुए वापस तुम्हें घर आना है। चलो भाई, फिर कहा, मानना तो पड़ेगा ही, मना नहीं कर सकते हैं। अब क्या हुआ? ललिता आर्ग्यूड, बस इतना ही बचा है, ललिता ने आर्ग्यूड यानी होता है बहस की। महाराज, ऐसे ना पंडित जी वगैरह महाराज भी बोलते हैं, महाराज आई एम प्रिपेयर टू डू एज यू से, आई एम है ना, प्रिपेयर्ड यानी तैयार हूं, मैं तैयार हूं, टू डू यानी करने के लिए, एज यू से जैसा, यू यानी आपने, से यानी कहा या कहते हो, आप जैसे कहते हो मैं वैसा कहने के लिए, वैसा करने के लिए तैयार हूं। बट लेकिन, अ फ्यू जुजुबीस, अ फ्यू यानी कुछ, जुजुबीस कुछ बेरे, माइट हैव बीन मतलब बोलते हैं ना शायद, क्या बोलते हैं, माइट हैव मतलब हो सकता है, शायद। ट्रैम्पल्ड अंडर द फीट, ट्रैम्पल्ड यानी होता है कुचला जाना, कुचल गया होगा, अंडर यानी नीचे, द फीट यानी पैरों के, ऑफ पीपल यानी लोगों के। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ जो बेर है वो लोगों के पैरों के नीचे कुचल गया हो। एंड बरीड, और बरीड यानी दफन हो गया हो, यानी जमीन के नीचे धस गया हो। अंडर द सॉइल, अंडर यानी नीचे, अंदर, द सॉइल। ठीक है, अंडर यानी क्या होता है, किसी चीज के नीचे, किसके नीचे, द सॉइल, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी के नीचे, हो सकता है मिट्टी के नीचे वो दफन हो गया होगा, कुछ दब गया हो।